अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज जो डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बड़ा ही खूबसूरत और देखें डिफरेंट सा डिज़ाइन होगा। तो इस डिज़ाइन को मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में और बिल्कुल आसान मेथड के साथ बताऊंगी कि आप इस डिज़ाइन को कैसे खूबसूरती के साथ इजीली खुद तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ। तो आप देखें, इसे दामन पर भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं और स्लीव पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे देखिए स्लीव पर बना के आपको बताऊंगी कि आप कैसे आसानी के साथ इसे खूबसूरत और फैंसी लुक में खुद तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने पेपर पेस्टिंग चौड़ाई मैंने 11 इंच ली है और लंबाई वाली साइड पर मैंने गहराई इसकी 5 इंच ली है। मैंने यहाँ इसके अपने स्लीव के अकॉर्डिंग ही लंबाई और चौड़ाई ली है। आपकी जितनी भी स्लीव, ट्राउज़र या दामन होगा, आप उसके अकॉर्डिंग ही इसकी लंबाई चौड़ाई लेंगे। अब इसकी चौड़ाई वाली साइड पर देखिए, मैं नीचे वाली साइड पर 3.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर 1.5 इंच पर मैं मार्जिन रखते हुए यहाँ एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चला दूँगी। तो स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद इसे डबल फोल्ड ऐसे करूँगी और इसके मिड में देखें यहाँ निशान लगा लूँगी। अब इसके मिड में हमने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये हार्ड पेपर पर ऑलरेडी लीफ की शेप कट की हुई है, तो जिसकी लंबाई देखिए 3 इंच और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है। अब देखिए, इसे कट करने इस बिल्कुल सेंटर में जो हमने लाइन लगाई थी उस सेंटर में हम ऐसे देखें इसे तिरछी शेप में रखेंगे। जो बिल्कुल सेंटर में मिड था उससे दूसरी साइड पर देखें तिरछी शेड में रखेंगे और 1 बाय 1 करते हुए एक तरफ हम 3 लीव ड्रा करेंगे और फिर सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम 3 लीव ड्रा करेंगे। यूँ टोटल हमारी स्लीव पर 6 लीव ड्रा होंगे। तो ऐसे ही देखें, ये लीव ड्रा हो गया। अब इसके सेंटर में हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इसकी साइडों पर 2-2 लाइन का देखें ऐसे हाशिया बनाएंगे, बिल्कुल जैसे लीव की भी पेटल की भी ऐसे शेप होती है ना, बिल्कुल हम उसे ऐसे ही शेप देंगे। तो यहाँ मैं देखिए डबल लाइन लगाकर इसे ऐसे अंदर से मार्जिन दूंगी, फिर ही ये खूबसूरत लुक में तैयार होगा। तो ऐसे ही देखिए 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल को हम अंदर से तैयार कर लेंगे। तो तैयार करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर देखिए मैं यहाँ हाशिया लगाऊंगी और हाशिया भी मैं तकरीबन 1 पॉइंट का लगाऊंगी, ज़्यादा मैं चौड़ाई में नहीं लगाऊंगी, तकरीबन 1 पॉइंट का ही लगाऊंगी बाहर वाली साइड पर। ऐसे जैसे लीव की शेप होगी बिल्कुल हम इसे ऐसे ही ड्रा करेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था हमने इसे भी कवर करना है। तो इसे कवर करने के लिए यहाँ मैं देखें तकरीबन ½ इंच से 1 पॉइंट कम पर मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ, यानी कि ½ इंच से 1 पॉइंट कम पर मैं ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें लगाऊंगी और इसकी लंबाई और चौड़ाई रखते हुए सेम इक्वल मैं ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी सारे। देखिए ½ इंच से 1 पॉइंट कम पर मैंने लंबाई वाली शेप में भी लाइनें लगा रही है, ½ पॉइंट से 1 पॉइंट कम पर मैं लंबाई वाली साइड पर भी ऐसे चौड़ाई और लंबाई इक्वल रखते हुए ऐसे स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी। और अब मैं देखें इसे ट्रायंगल शेप में क्रॉस लगा रही हूँ। ये जो क्रॉस लगा रही हूँ ये बाद में कट होके निकल जाएंगे। तो ऐसे ही देखिए हमने सारा पैटर्न अपना तैयार कर दिया। अब हम इसे आयरन के साथ पेस्ट करेंगे। तो आयरन के साथ हमने पेस्ट इसे करना है फैब्रिक रेशमी के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ फैब्रिक रेशमी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी अगर ये डिज़ाइन ट्राई करें तो आप रेशमी फैब्रिक या टिश्यू के ऊपर ही इसे ट्राई करेंगे, क्योंकि ये लॉन या कॉटन पर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब देखें इसे मैंने स्टिच करना है, तो स्टिच करने के लिए यहाँ वूलन थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंकल थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल थ्रेड को मैंने डबल लेयर में देखें नीचे बोबिन में भरा हुआ है, तो यहाँ मैं नीचे बोबिन में भरा हुआ है, बोबिन में भरते हुए ऊपर देखें सिंगल थ्रेड ही है। तो ऐसे ही इसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखें ये कितनी ईजिली और बड़ी ही आसानी के साथ सारी हमारी सिलाइयाँ चल रही हैं। हमने उल्टा रखा हुआ है और फैब्रिक नीचे की तरफ है और पेपर पेस्टिंग ऊपर की तरफ, और ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हम सबसे पहले लीव के अंदर वाली जो शेप है इसे हम ड्रा करेंगे और फिर हम बाद में बाहर वाली शेप को ड्रा करते हुए अच्छे से इसे सिलाई लगाते हुए एक पेटल से दूसरी पेटल की तरफ ले जाएंगे और यूँ 1 बाय 1 करते हुए हम सारी पेटल को अच्छे से ऐसे स्टिच कर देंगे जैसे कि मैंने कर लिया है। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो मैंने 1 पॉइंट का हाशिया रखा था अब हम उसे भी स्टिच करेंगे। तो नीचे देखें मैंने डबल लेयर का धागा इस्तेमाल किया हुआ है और ऊपर सिंगल लेयर का, जिससे हमें बाद में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि नीचे से बड़ी नीटनेस के साथ हमारी सिलाई चल रही है। यहाँ आप ख्याल रखेंगे कि आपका धागा बिल्कुल नीचे से ठीक चल रहा हो। अब ये देखें जो हमने ये साइडों पर देखें जो स्क्वायर बॉक्स बनाए थे इन्हें हम ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए देखें पहले स्टिच करेंगे। पहले हम देखिए इसे ऐसे लेंथ वाली साइड से सारा स्टिच करेंगे 1 बाय 1 करते हुए ऐसे, जैसे देखिए मैं कर रही हूँ बिल्कुल। और फिर इन्हें जब हम ऐसे स्टिच कर लेंगे 1 बाय 1 करते हुए सारे बॉक्सेस को, तो फिर हम इन्हें
चौड़ाई वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए चौड़ाई वाली साइड पर भी हम सेम ऐसे ही लगाएंगे। तो जैसे हमने इसके स्क्वायर बॉक्स हमने तैयार किए थे बिल्कुल ये एज टू एज वैसे ही तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये नीटली हमने सारा स्केच जो है इसे स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद इसे हमने देखें इसके सेंटर से निकालना है। तो यहाँ देखें मैं ये सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे आम जुबान में आप काविया भी बोलते हैं। तो ये काविया आम बाज़ार में मिल जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकानें होती हैं। मेरा 60 वाट का ये सोल्डिंग आयरन है, तो आपके पास अगर कोई भी होता है वो इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। तो ये देखिए आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसे तकरीबन 20-25 मिनट पहले प्री हीट करेंगे, फिर ही ये अच्छे से वर्क करेगा। ये आगे से देखिए पेंसिल की शेप में बना होता है और इसकी नोक देखें जब हीट अप होती है तो ये बड़ी आसानी के साथ रेशमी फैब्रिक को बड़ी ईजीली देखें रिमूव कर देती है और हमारा डिज़ाइन नीट क्लीन बनकर तैयार हो जाता है। तो आप जब भी इसका इस्तेमाल करेंगे, एक तो आप फ़ैन बंद करके इसका इस्तेमाल करेंगे और दूसरा इसे तकरीबन 20-25 मिनट पहले प्री हीट करेंगे, तो फिर ही इसकी देखें इसका वर्क बड़ा ही खूबसूरत और नीट होगा। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए देखिए हमने ऊपर से स्क्वायर बॉक्स ट्रायंगल शेप में देखिए जैसे हमने निशान लगाए थे वैसे इन्हें कट कर दिया है। अब इसकी बाहर वाली साइड पर जो रफ है जिसे नीचे से कट वर्क की शेप हमने लीव की शेप में ही दी थी, अब उसे हम नीटली कट करेंगे। तो देखें ये प्री हीट है और फैन हमारा बंद है। तो देखें ये कितना नीट और कितना जल्दी जल्दी खूबसूरती के साथ ये सारे हमारा देखें वर्क कर रहा है और कितना ईजीली ये देखें सारा घूम रहा है। तो इससे देखें एजिस भी नहीं निकलते बिल्कुल और बड़ा ही खूबसूरत सा तैयार हो जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि देखें ये डिज़ाइन तो सारा तैयार हो गया लेकिन इसके एजिस तो सिक्योर नहीं है, तो ये डिज़ाइन तो वॉश होने के बाद खुल जाएगा। तो नहीं, ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल सिक्योर होगा, बिल्कुल भी वॉश होने के बाद नहीं खुलेगा और ये बड़ा ही खूबसूरत लुक में तैयार होगा। तो देखें ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए हमने लीव भी अंदर की तरफ से देखें जो इसकी शाखें बनाई थी जस्ट हमने वही रखनी है, बाकी सारा हमने पैटर्न जो है कट करके सोल्डिंग आयरन की मदद से बाहर निकाल देना है। तो ऐसे ही देखें ये कितना खूबसूरत और कितना नीटली सारा काम करते हुए सारे देखें स्केच को खूबसूरत और नीट बना देगा। तो ऐसे ही देखें इसे हमने बड़ी खूबसूरती के साथ नीट कर लेना। तो ऐसे ही सारे 1 बाय 1 करते हुए सारी पेटल को हमने नीट कर लिया। तो देखिए इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। अब इसके सारे एजेस को हमने सिक्योर करना है क्योंकि पीछे वाली साइड पर हमने जस्ट पेपर पेस्टिंग ही इस्तेमाल की थी। यूएच का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ ग्लू स्टिक मेरी ख़त्म हुई थी और मार्केट में जा नहीं सकी, तो यहाँ मैं यूएच का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी ग्लू हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसे रफली लगाते हुए इसके ऊपर टिश्यू की मैं डबल लेयर रखूँगी। इसे टिश्यू भी बोलते हैं और आर्गेन्जा भी बोलते हैं। डबल लेयर मैं ऐसे रखूँगी और इसे आयरन कर दूँगी। और आयरन करने के बाद इसके नीचे वाली साइड पर देखिए किनारे किनारे पर जो कट वर्क है यहाँ मैं सिंपल थ्रेड से इसे स्टिच करूँगी, ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए और ये वॉश होने के बाद भी ना खुले। तो ऐसे ही इसे सारे डिज़ाइन को मैं दोबारा से स्टिच कर लूँगी सिंपल धागे के साथ। अब ये देखिए बिल्कुल सिक्योर हो गया हमारा। अब इसके जो रफ है जिसे आर्गेन्जा या टिश्यू के, इसे भी हम सोल्डिंग आयरन की मदद से देखें आसानी के साथ रिमूव कर देंगे। तो ये रेशमी फैब्रिक के ऊपर सोल्डिंग आयरन बहुत अच्छा वर्क करता है। ये कॉटन या लॉन फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। इसलिए आप ये डिज़ाइन अगर ट्राई करेंगे तो ये टिश्यू के ऊपर, आर्गेन्जा के ऊपर या कोई भी रेशमी फैब्रिक के ऊपर ही आप ट्राई करेंगे। फिर अदरवाइज आपसे ये किसी और फैब्रिक पर नीट लुक में तैयार नहीं होगा। तो ऐसे ही देखें सारे इसके रफ एजेस जो हम सिक्योर इन्हें आगे से कर देंगे सारी सोल्डिंग आयरन की पेंसिल को चलाते हुए। अब इसे खूबसूरत मज़ीद लुक देने के लिए और फैंसी लुक देने के लिए, क्योंकि ये रेशमी फैब्रिक है तो आजकल शादियों का सीज़न भी है, तो ये तो रेशमी फैब्रिक रेशमी ड्रेस पर अगर हम बना रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है किसी फंक्शन के लिए ही होगा। फैंसी लुक भी तैयार करेंगे तो फैंसी लुक देने के लिए यहाँ ये मेरे पास देखें ये स्टोन है जो कि आयरन की मदद से लगते हैं यहाँ, लेकिन मैं इसे यूएच की मदद से ऐसे अटैच करूँगी। जब बाद में इसे आयरन करूँगी तो ये बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाएंगे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए मैंने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ मुझे मुनासिब लगे मैंने ये सेट कर लिए। आप अगर इन्हें स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे कम भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और अगर आप ये डिज़ाइन ट्राई करें तो जहाँ आप चाहें इन्हें वहाँ सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद।